निकुंज विलासी शेष राधा श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवल। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वज्ञा सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा भय व्याधि विनाशिनी लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगोर ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपीसूर प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रति मन भाव प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार की अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्री हरिवंश महाप्रभु के परम पावन चैतामृत का श्रवण हेतु और महाप्रभु जी के चरित्र को प्रारंभ कहाँ से है और विश्राम कहाँ पे है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। और वस्तुतः हमारे जो परंपरा के जो रसिक हुए किसी भी रसिक ने पूर्णता कोई ऐसी वाणी नहीं दी हम लोगों को जिसमें उन्होंने सिर्फ हरिवंश चरित्र ही गाया हो, ये वाणी का ही नाम हो श्री हरिवंश चैतामृत। जैसे कि है ना चैतन्य चैतामृत, ऐसे हरिवंश चैतामृत नाम से इससे कोई वाणी नहीं प्रकाशित करी किसी रसिकों ने, मूल युग से जो रसिक हुए, क्योंकि ये हित का चरित्र है।
हित मतलब प्रेम। जिनको हित नाम सहित मंत्र दियो श्री राधे, सच चित आनंद रूप निगम गाधे। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है। जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। प्रेम का वस्तुतः स्वरूप और प्रेम का मूल रूप समझाना नहीं समझना जैसे इतना कठिन है तो समझाना भी बहुत कठिन है, परंतु हम लोग के पास इसके सिवा और कोई साधन भी नहीं है। पतित जीव है कलयुग के, और एकमात्र हमारा साधन ही भगवान का कथा ही है। तो इस सत्संग के माध्यम से, इस चरितामृत के माध्यम से उस हित तत्व को प्रणाम करने की चेष्टा करते, जानने की चेष्टा तो हम नहीं कर सकते, प्रणाम करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक जी ने पूरी अपनी वाणी में सिर्फ हरिवंश नाम के बारी हरिवंश की और श्री हरिवंश ही नाम, इसको छोड़कर और कुछ कही नहीं अपनी वाणी में। आगे जब कहते हैं महाप्रभु का चरितामृत तीसरे पद से प्रारंभ करते हैं, तो इतना कहते हैं, जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाढ़ो कथा कहत विस्तार, बार बार सुमिरन करो। यहाँ ये कह देते हैं कि जन्म कर्म गुण रूप अपार, इनके जो जन्म है, कर्म है, गुण है, रूप में वो अपार है। अभी जो अपार शब्द है ना, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। अपार का मतलब इन्फिनिटी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हर नंबर की कोई वैल्यू होती है, इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती। अपार जिसकी कोई क्षमता ही नहीं है। तो यहाँ पे कह दिया कि जन्म कर्म गुण रूप अपार, बाहरो कथा कहत विस्तार, बार बार सुमरन करो। कहा मैं क्यों उसके बारे में वर्णन करूं, वो तो अपार है, मैं क्या वर्णन करूं। बार बार सुमरन करो, उसको सुमरन करके आगे बढ़ जाता हूं। हो लघुमति जो अंत नहीं लहो, बुद्धि प्रमाण कछु कथि कहो, लहो शरण हरिवंश की। शरण में रहो उनके। और भगवान कहते हैं ना गीता में कि परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुर्षिताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अनेकों रूप में प्रकट होते हैं, सब अवतार भक्ति विस्तरी, और पूरी रसरीति जगत उद्धरी, करियो धर्म अपनो प्रकट। कौन प्रकट हुआ, किसका हम श्रवण कर रहे हैं? उस हित तत्व का, जिसने संपूर्ण साधन को, संपूर्ण संसार को साधा हुआ है। परस्पर प्रेम तत्व का। जब हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने बैठते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो परम पुरुष श्री कृष्ण है, उन्होंने जब सोचा कि मैं अपनी लीला का विस्तार करूं, और अब प्रेम करने के लिए, लीला विस्तार करने के हेतु से ही भगवान ने अपनी आराधनी शक्ति को प्रकट किया। नारद पंचतंत्र में श्री जी का नाम आता है कृष्ण भावांग संभूता परमानंद स्वरूपणी। परमानंद स्वरूपणी कृष्ण भावांग से जो प्रकट हुई है, प्रेम ही जिनका हेतु है। हम तो कहते हैं कि भगवान की प्रभुता का हेतु भी प्रेम ही है। भगवान की शक्ति है प्रेम। ईश्वर की शक्ति क्या है? ये ईश्वरीय शक्ति है। कहते हैं ना, भगवान की शक्ति अपार है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, भगवान की शक्ति अपार है। तो वो भगवान की शक्ति वो क्या है? वो प्रेम है भगवान की शक्ति। हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जो प्रेम ऐसी शक्ति है जो भगवान को प्रकट कर दे, भगवान को विवश कर दे आने के लिए, वो प्रेम शक्ति है। और ये जो अवतार है ना, इस अवतार का कोई हेतु नहीं था कि भगवान ने सोच लिया जैसे कि 24 अवतार, 10 अवतार, इस प्रकार भगवान ने सोच लिया कि भाई आना तो है ही,
और नियति है, आना है हमको जो है धर्म की स्थापना के लिए, पुनः जीवों को उद्धार करने के लिए। इसका हेतु नहीं था इस अवतार का, इस रूप में जब प्रभु आए। इसका एकमात्र हेतु पता क्या था? प्रेम का विस्तार करना। रास मद ललितादिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। सोई कली प्रकट रूप वंशी वपुधार्यो, कुंज भवन रास रवन लीला विस्तार्यो। व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाही है, जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाई है। हेतु ही यही है। रास मद ललिताधिक प्रार्थना जो की, हम सबने सुना कि सुनते आ रहे हैं पिछले कई समय से कि सहचरियों का हेतु ही बस यही है। सखियां काय के लिए सेवा कर रही हैं? क्या उनको किसी से कुछ चाहिए? या अष्टयाम से भोर भये थे सायं ढले तक, सेवा को नित नेम हमारो, बस उसके रस में पगी हैं, उन्हीं की सेवा में लगी हैं, अष्टयाम सेवा में लगी हैं। सहचरी क्या चाहती हैं प्रियलाल से? कुछ नहीं चाहती हैं। सखियां सेवा चाहती हैं और बदले में चाहती हैं कि मुझे और सेवा दें। बस यही उनकी उनकी यही उनका गिफ्ट है, यही उनका रिवॉर्ड है कि उनको बस सेवा के बदले और सेवा मिलती रहे और प्रेम मिलता रहे। उनको श्री जी की सेवा में ही परम सुख मिल रहा है। कोई हेतु नहीं है सहचरियों का। यह तक नहीं है कि प्रिया जी मेरे तब निहारे भी ना, ये भी नहीं चाहती। भोरी सखी तो ऐसी तक वर्णन कर रही है वीरेन के पीर में कि आप मेरी तरफ निहारो भी मत, तब भी मैं आपको प्रेम करती हूँ। ये है प्रेम की सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवस्था। हम ये वो सखी तो ये भी नहीं चाहती कि प्रिया जी मेरी तरफ देखे भी। ऐसी जो रस में पगी हुई सहचरियां हैं, उन सहचरियों ने श्री प्रिया जी से रास के मध्य में एक प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कहते हैं ना कि जब कोई संत प्रार्थना करता है, भक्त प्रार्थना करता है, उसका हेतु क्या होता है? जगत का कल्याण, और वो कुछ नहीं चाहता है। उस दिन हरिवन चैतन्य चैत्र में हम लोगों ने क्या श्रवण किया कि भक्त जो है ना, वो पल 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 संसार का मंगल की कामना करता रहता है। जैसे कि विषय पल 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 अपनी कामना करता है, जहां कभी दिवाले मिल जाए हाथ जोड़ के कुछ मांगता रहेगा भगवान से। ऐसे ही जो भक्त होता है, वो एक एक श्वास में पल पल में विश्व का कल्याण मांगता है। कुछ नहीं चाहिए उसको, अपने तो कुछ चाहिए ही नहीं। वो विश्व का कल्याण श्वास श्वास में मांगता है, पल पल में मांगता है प्रभु से। इसी भाव में श्री ललिता जी ने जो श्री प्रिया जी की अत्यंत प्रिय सखी हैं, सहचरी हैं, उन्होंने क्या प्रार्थना करी श्री प्रिया जी से? हे स्वामी, जो आपकी निकुंज भाव का रस है, जो अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालच्छितो न सहसा पुरसस्य तस्य सद्यो वशीकरणशूरमनन्त शक्तिं तं राधिका चरण रेणुमनुस्मरामि ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सारस वर्ष कृपादिष्टे तस्या नमोस्तु शिवानुभूमिन्मे। इतना गुह्य रस है, वो शिव सनकादि के लिए भी अत्यंत गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। वो परम प्रेम रस, वो निकुंज का भाव, वो प्रेम श्री प्रिया जी कैसे प्रकाशित होगा इस संसार में? उस वृंदावन की पुनः स्थापना कैसे होगी स्वामी जी? जो वृंदावन आपकी नित्य रास स्थली है, वृंदावन की पुनः स्थापना कैसे होगी? ये रास कैसे विस्तार होगा? ये रस कैसे विस्तार होगा? और ये प्रेम कैसे नव नव बढ़ेगा? किस प्रकार एक कलयुग का प्राणी, ये जीव, सामान्य जीव इस प्रेम का अधिकारी होगा स्वामी जी? वो उपाय बताइए। तो सामने जो ने बिना कुछ सोचे समझे, विचार करे बिना श्री कृष्ण के हाथ से वो वंशी अली श्री कृष्ण जाहि श्याम मुरली में टेरे सुमिरम बारंबार परम धन राधा नाम आधार। जिस वंशी से नित्य श्री राधा श्री राधा श्री राधा इस नाम का ही स्वर निकलता रहता है,
उस वंशी को श्री कृष्ण के हाथ से लिया, उस ललिता सखी के हाथ में थमा दिया, और वो ही वंशी बादक ग्राम में हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। रास मध्य ललिताधिक प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। ठाकुर जी के कर कमल से लेकर के वंश ललिता सखी के हाथ में प्रदान करी। ये वंशी ही हित अली के रूप में, हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्राकट्य लेंगे। एवं वंशी के संग संग जो महाप्रभु के 4 स्वरूप है, महाप्रभु हित हरिवंश जब हम बोलते हैं, हित हरिवंश, तो हित हरिवंश का मतलब वही आचार्य नहीं है, उनके 4 स्वरूप है। पहला स्वरूप आचार्य स्वरूप, जो हम सभी को पता है, हरिवंश महाप्रभु जी पद्मासन, अर्ध पद्मासन अवस्था में बैठे हैं, जिन्होंने वृंदावन को प्राकट्य किया, राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा को प्राकट्य किया, मदन टेर रास मंडल सेवा कुंज बाधक ग्रामीण जगहों को पावन किया, एवं पूरे ब्रज को पावन किया, जीवन ब्रज वासना सफल किया, वो प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाया, वो आचार्य स्वरूप तो है ही। अभी तो 3 रूप और हैं। पहला रूप हिताचार्य का रूप, दूसरा श्री प्रिया जी की ही द्वितीय स्वरूप श्री हित सजनी, जो हित अली के रूप में नित्य निकुंज में प्रिया जी की नित्य सेवा में उपस्थित है, अष्टयाम सेवा श्री प्रिया जी कर रही हित अली के रूप में। तीसरा स्वरूप जो श्री कृष्ण के वंशी के रूप में उनके संग है, तो नित्य नित्य श्री कृष्ण का ही संग पाते हैं। श्री कृष्ण एक क्षण के लिए वंशी को अपने से दूर नहीं करते, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करते, वंशी हमेशा उनके पास रहती है। तीसरा स्वरूप वंशी अली का स्वरूप, अली का मतलब सखी, तो वंशी सखी, वंशी अली। और चौथा स्वरूप जो अत्यंत गुह्य है, जो अत्यंत सब में विस्तृत स्वरूप है। चौथा स्वरूप क्या है, विशेष है कि प्रिया जी के मन का जो प्रेम है, प्रिया जी के अंदर का जो प्रेम है श्री प्रीतम लाल जी के प्रति, रसिक शेखर लाल जी के प्रति, वो हित है। एवं जो श्री लाल जी महाराज के अंदर श्री प्रिया जी के प्रति जो प्रेम है, जो हित है, वो हित है। देखो, जो प्रेम प्रिया जी करती है लाल जी से और जो प्रेम लाल जी करते हैं प्रिया जी से, वो जो प्रेम है वो हित है। जो ये 4 स्वरूप महाप्रभु जी के बताते हैं, पहला आचार स्वरूप, दूसरा सखी स्वरूप, तीसरा वंश स्वरूप और चौथा हित स्वरूप। त्रिदली संकेत करते हैं, हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। महाप्रभु जी भी कहते हैं, सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा नाम तो दिया ही दिया, और सेवक जी महाराज ने हमको हरिवंश नाम दिया। अब हरिवंश नाम जब हम बोलते हैं ना, श्री हरिवंश, जो हम ये बोले श्री हरिवंश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आचार्य का नाम ले रहे हैं, ये तो है ही, पर सिर्फ ये नहीं है, ये सिर्फ हमारे आचार्य ही नहीं है। ये हरिवंश नाम, ये सिर्फ हरिवंश महाप्रभु नहीं है, जो सेवक जी बार बार कह रहे हैं, जाम गटी बिसरे नहीं, जाम गटी बिसरे नहीं, ये श्री हरिवंश नाम मेरे जीवन से एक समय के लिए भी ना बिसरे। ये सिर्फ आचार्य नहीं है, हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन और सा में सहचरी। पूरी उपासना हित धर्म की, पूरी उपासना रसोपासना इस हरिवंश नाम के अंदर संलग्न है। जब हम बोलते हैं हा, तो हमने श्री कृष्ण का वंदना कर ली, श्री कृष्ण का स्मरण कर लिया। जब हमने हा के बाद री बोला, तो श्री स्वामी जो राधा रानी का स्मरण कर लिया। जब वाह बोला, तो वृंदावन का स्मरण, वृंदावन को प्रणाम कर लिया। एवं जब हरिवंश के संग जब शाह बोला, तब एवं समस्त सहचरियां, समस्त मंजरियां, समस्त किंकरियों सहित इस हरिवंश महाप्रभु का प्रणाम कर लिया। तो हरिवंश नाम का मतलब सिर्फ आचार्य ही नहीं है, हरिवंश नाम का मतलब पूरी नित्य विहार की उपासना है, पूरा नित्य विहार, सिर्फ हरिवंश महाप्रभु नहीं है, पूरा नित्य विहार है। हाक्षर में हरि वसे रामे राधा नाम, वाक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम। ये है हरिवंश नाम का स्वरूप।
यही भाव से अगर हम लोग हरिवंश नाम लेते लेते इसी भाव का चिंतन करें और इसी रस में हम जब डूबे, तो देखो कैसे कैसे आपकी सारी जो रस के आपके अंदर भाव है वो कैसे खुलते 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 चले जाएंगे। आपको बताएं कि जब हमारे अंदर रस प्रकाशित होता है ना, हम लोगों को जब थोड़ा सा भाव प्रकाशित होते हैं, कैसे भाव बनते हैं, नए नए भाव। हम लोग सुनते हैं रसिकों की वाणी में इतने सुंदर भाव वो बोलते हैं, संत इतने सुंदर भाव बोलते हैं। भाव कैसे प्रकाशित होते हैं? नाम से प्रकाशित होते हैं, नाम के चिंतन से प्रकाशित होते हैं, प्रेम से। भगवान ने क्या कही? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। यही बात मीराबाई साहब ने अपने दादाजी से करी। एक बार छोटा सा प्रसंग आता है कि मीराबाई साहब छोटी सी थी, अपने दादाजी के संग कहा जा रही थी, रणछोड़ राय जी का दर्शन करने जा रही थी रास्ते में। तो छोटी सी बाई साहब अपने दादा से पूछी कि भगवान तो सब जगह विद्यमान है, तो हम भगवान का दर्शन करने विशेष जगह क्यों जा रहे हैं? क्यों हम जा रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए उसी जगह पे? भगवान तो सब जगह है, अपने घर में भगवान है, अपने महल में भगवान है, तो काहे हम उनके उधर जा रहे हैं विशेष रूप से दर्शन करने के लिए? दादाजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परंतु प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सब जगह विराजमान है, पर हम उधर ही जगह क्यों करने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भगवान के किसी भक्त ने प्रेम से भगवान को उस जगह पे प्रकट किया, भगवान को उस जगह पे पुकारा, इसलिए भगवान प्रकट रूप में वहां पे विराजमान है। भगवान सब सबके अंदर है, सब रूप से उपस्थित है, पर सब में हित का भाव कहाँ हमको दिख रहे हैं? भगवान सब में, हम लोगों को तो नहीं दिखते। हम जानते हैं कि सब में भगवान उपस्थित है, पर फिर भी हम सब में भगवान क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या रीजन है इसका? हमारे अंदर हित का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है। प्रेम के भाव बताए, ये भगवान जो है ना, ये एक चश्मे से देखेंगे, वो चश्मा नहीं है हमारे पास, वो चश्मा है हित का चश्मा। जब भी हित का चश्मा लगेगा ना, तब हमको सबके अंदर भगवान दिखेंगे। और वही तो हमारे भागवत सिद्धांत में कह रहे हैं, सबसो हित निष्काम मति। सबसो हित का भाव जब हमारे अंदर आएगा तभी सब भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि भगवान बिना प्रेम के प्रकाशित ही नहीं होते। और जब तक हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम नहीं आएगा तो तब कैसे भगवान का दर्शन कर पाएंगे? तो सबसो हित निष्काम मति, जहां ये हित का भाव हमारे अंदर आया, तहां हम सब में भगवान का दर्शन करने लगेंगे। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही स्वामी जी ने लाल जी के कर कमल से वो वंशी दी लता सखी के हाथ में, वैसे ही भूमंडल पे बादक ग्राम में हरिवंश महाप्रभु के रूप में वो वंशी प्रकट हुई एवं श्री हरिदास जी के रूप में लता सखी प्रकट हुई। अब वो कैसे प्रकट हुई, क्या लीला थी, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की कथा में आगे हम लोग बढ़ते हैं, श्री नाभा जी के द्वारा जो छप्पे लिखा गया है उसका स्मरण करते हैं। तो नाभा जी कौन है? नाभा जी का चरित्र हम लोग कई विस्तृत से करेंगे। इतना समझे कि श्री प्रिया जी की एवं श्री सिया जो की जो अत्यंत अंदर की जो सखी हैं, अत्यंत प्यारी सखी हैं, श्री इंदु रेखा जी, वो श्री अग्र स्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। अग्र स्वामी जी के बड़े ही प्रिय शिष्य श्री नाभा जी। नाभा जी अग्र स्वामी जी की बहुत सुंदर सेवा करते थे। एक बार अग्र स्वामी जी ने उनसे कही कि आप बड़ी सुंदर सेवा करते हो, मैं आपको एक आज्ञा करता हूँ। जी गुरुदेव बताइए क्या आज्ञा है? आज्ञा ये है कि आप जो है भगवान के भक्तों का चरित्र गान कीजिए, भगवान के भक्तों की महिमा गाइए। तो नाभा जी बोले कि मैं राम कृष्ण की महिमा तो गाने का प्रयास भी कर सकता हूँ, पर मैं राम कृष्ण के भक्तों की महिमा नहीं गा सकता, क्योंकि राम ते अधिक राम के दासा, भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की महिमा है। अभी तो शास्त्र कहते हैं कि भगवान के प्रति किया हुआ अपराध भगवान माफ भी कर देते हैं, पर भगवान के भक्तों के प्रति किया गया अपराध भगवान कभी माफ नहीं करते। तो नाभा जी ने कही कि मैं मुझमें तो सामर्थ्य नहीं कि मैं भक्तों का चरित्र लिख सकूं, मैं कैसे गुरुदेव, आपने मुझे आज्ञा करी, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं कैसे आपकी आज्ञा का पालन करूं? तो नाभा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जिस भी भक्त का आप चिंतन करेंगे, जैसे कि आप बैठे अपने बाई साहब का चिंतन किया, चैतन्य महाप्रभु का चिंतन किया, नित्यानंद प्रभु का चिंतन किया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का चिंतन किया, जिनका भी आप चिंतन करेंगे उनका चरित्र आपके सामने अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। एक मिनट।
हाँ, तो वो बोले कि जिनके भी आप चिंतन करेंगे वो भक्त स्वयं आकर के आपको अपना चरित्र सजा करके जाएंगे और उनका चरित्र आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जब ये बात बोले तो उनको साहस आया। उन्होंने जब भक्तमाल के प्रारंभ किया तो भक्तमाल का श्रोता किसे बनाया? भगवान के 24 अवतारों को, क्योंकि जहां भगवान होंगे तहां भगवान के भक्त भी होंगे। और उन्होंने कही कि जो भगवान के 24 अवतार हैं, वरा, नरसिंह, राम, कृष्ण, परशुराम आदि जो अवतार है भगवान के, इन अवतारों में से ही कोई ना कोई जो होगा भक्त, इन्हीं 24 अवतारों में किसी न किसी का भक्त होगा। तो जहां भगवान होंगे तहां उनके भक्त होंगे, तो बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, वैसे भी आ जाएंगे, उपस्थित होंगे, तो आपको अपनी कथा बता देंगे आकर के। 24 अवतारों को भगवान के बैठा लिया, श्रोता बना लिया, खूब सबका वर्णन किया। परंतु जैसे ही वृंदावन धाम के रसिकों का ध्यान करने बैठे तो सबसे पहले हृदय महाप्रभु का ध्यान किया कि आप जैसे कि जिसका भी ध्यान करते थे वो प्रकाशित होकर अपनी लीला बता देते थे, पर हृदय महाप्रभु का ध्यान किया आग बंद करके, तब उनका ध्यान नहीं हुआ, वो आए नहीं। फिर सोचा गलती हो गई होगी, फिर दोबारा ध्यान किया, फिर नहीं आए, फिर दोबारा ध्यान किया, फिर नहीं आए। बड़े परेशान हो गए कि अभी तक तो मेरे संग कभी ऐसा नहीं हुआ, पर इस बार क्यों ऐसा हो रहा है। अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव भगवान, आपने उनको आशीर्वाद दिया था कि जिन भक्त का हम ध्यान करेंगे वो आएंगे, और ऐसा ही हुआ। पर जैसे ही मैं वृंदावन के रसिकों का ध्यान कर रहा हूँ एवं श्री रसिक सेका श्री सर्वेश्वर प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, तो वो मेरे अंदर प्रकाशित नहीं हो रहे, क्या कारण है इसका? अग्र स्वामी जी तो अली है श्री जी की, और हित जो भी अली है, तो अली के मन की बात जानेगी, सखी तो सखी के मन की बात जानेगी। तो बोले आपने भक्तमल का श्रोता किसको बनाया है? बोले 24 अवतारों को। बोले ये भक्त नहीं है, ये तो श्री प्रिया जी की अंतरंग सखियां हैं, श्री प्रिया जी की नित्य सेवा में रहने वाली, परिचय में रहने वाली सखियां हैं, अलियां हैं श्री प्रिया जी की, सहेलियां हैं श्री प्रिया जी की। ये 24 अवतारों का पूजन नहीं करते, ये 24 अवतारों के भक्त नहीं है, तो श्री प्रिया जी के भक्त हैं। तो प्रिया जी की अनन्य है सखियां, और जब प्रिया जी उपस्थित होंगी तभी ही ये सखियां वहां पे उपस्थित होंगी। अग्र स्वामी जी ने जो है वहीं पे एक पद रचना करी, बहुत सुंदर पद है। हम लोग 1 मिनट उस भाव में प्रवेश करें। बंदोशी राधिका पद पद्म, बंदोशी राधिका पद पद्म, परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल, कृपाजूत सुख कंद, बंदोशी राधिका पद पद्म, चरण चिंतत अमल उर छे, जात सब ही छंद, बंदोशी राधिका पद पद्म, भार पर अक्षर अने से, भार पर अक्षर अने से, होत पर सतरंग, बंदोशी राधिका पद पद्म, कृष्ण अलंकित सुहट पूजित, कृष्ण अलंकृत सुभग पूजित, कृष्ण अलंकृत सुभग पूजित, निगम नूपुर पद्म, निगम नूपुर नाद्म, बंदोशी राधिका पद पद्म, बंदोशी राधिका पद पद्म, रसिका जन जीवन सुमूली, रसिका जन जीवन सुमूली, रसिक जन रसिक जन
जीवन सुमूली अग्र सर्वसुसंधा अग्र सर्वसुसंध वंदाशे राधिका पद पद्म बंदाशे राधिका पद पद्म। इस प्रकार श्री अग्र अली श्री अग्र देवाचार्य जी की प्रार्थना पे श्री नीलांबरी धारी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रेषि सामने जो नित्य निकुंजेश्वरी सामने जो प्रकट हुई। और जैसे ही सामने जो प्रकट हुई तैसे ही उनकी सहचरियां वहां पर प्रकट हो गई। श्री हित सजनी श्री ललिताजू एवं श्री विशाखाजू। ललिताजू के रूप में श्री हरिदास जी महाराज, विशाखाजू के रूप में हरिराम व्यास जी महाराज एवं श्री सजनी के रूप में हरिवंश महाप्रभु, तीनों सखियां प्रकट हो गई। जैसे ही प्रकट हुई नाभाजी ने प्रणाम किया। सबसे पहला छप्पे नाभाजी कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिए। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज केली दंपति, साधु जी कुंज केली दंपति तहाँ की करते खवासी, तहाँ की करते खवासी। साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद, साधु जी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास, साधु जी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी, अनन्य उत्कट व्रत धारी। हाँ व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हित हरिवंश बिना, हित हरिवंश बिना हित की न रीति जाने, हित हरिवंश बिना हित की न रीति जाने। कैसे वृष भानु नंदिनी सौ प्रीति करी है। हित हरिवंश बिना हित की न रीति जाने, कैसे वृष भानु नंदिनी सौ प्रीति करी है। कौन सो है धर्म चाहे, धर्मनी को मर्म जाए। छुत पितु मात तज कैसे काम करी है। रसिकन रसन की और कुराह कौन, रसिकन रसन की और कुरा कौन।
कौन की उपासना पे ऐसे सिंधु तरी है। जो पे नंद नंदन को कहे जग वंदन को, तो पे व्यास नंदन को नाम को चरी है। जो पे नंद नंदन को कहे जग वंदन को, तो पे व्यास नंदन को नाम को चरी है। बहुत सुंदर बात। प्रारंभ ही यहाँ से कह रहे हैं, क्योंकि जो इतनी अनन्य सहचर्या हैं कि 24 अवतार उपस्थित है, वह प्रिया जी नहीं है तो नहीं आए। वंचन महाप्रभु के जीवन का वो प्रसंग हम सभी को पता है। वंचन महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्रसाद को मना कर देते हैं प्रणाम करके। इतनी अली सहचर्या इतनी अनन्य है कि प्रिया जी के उच्चिष्टामृत के अलावा और कुछ नहीं पाती है। अब हमको ऐसा नहीं करना है, उनकी स्थिति तो बहुत ऊंची है। हमको भक्तों को कॉपी नहीं करना, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। संतों को कभी हमको कॉपी नहीं करना चाहिए, उनके आचरणों से सीखना अवश्य चाहिए, पर कॉपी हम नहीं कर सकते संतों को भक्तों को। उनकी स्थिति बहुत, वो सामर्थ्यशाली है, वो सामर्थ्य है, हम सामर्थ्यशाली नहीं है। उनसे सीख सकते हैं, उनके आचरणों को कॉपी नहीं कर सकते। तो जब ऐसा हुआ, वंचन महाप्रभु ने अस्वीकार कर दी जगन्नाथ जी के प्रसाद को, प्रणाम करके वापस कर दिया। तो जगन्नाथ जी के जो पंडा थे बड़े गुस्सा हो गए कि भाई जगन्नाथ जी का प्रसाद इतना महिमामय, उसको उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कैसे। तो राजा के पास गए, राजा से कही कि हाँ आपको कहना चाहिए उनसे, तो गलत बात है, उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद को मना कर दिया। जिस जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए ब्रह्मा जी भी एक दाना पाने के लिए पत्थर चाटते हैं, वो प्रसाद इन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा कैसे इन्होंने कर दिया। राजा ने सोचा ठीक है कल बात करेंगे। संध्या हो गई, राजा शहर पे चला गया। स्वप्न में जगन्नाथ जी महाराज राजा के स्वप्न में आए, बोले कि उससे कुछ मत कहना, ये तो प्रिया जी की अलिया है, तो प्रिया जी की सहचरिया है, ये तो प्रिया जी के चेष्टामृत के अलावा और कुछ नहीं पाएंगी। तो जगन्नाथ जी ने खुद इसको जाकर के राजा को आदेश किया। इतनी अनन्य है सहचर्या। प्रारंभ में कह रहे हैं कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण की प्रधानता है। वो जन्म रसिकों के लक्षण समझ रहे थे, रसिकों के लक्षण कि रसिक कौन कौन रसिक है। आप देखिए भक्तमाल ग्रंथ में आपको बहुत भक्तों का चरित्र मिल जाएगा। जब भक्त है सब वंदनीय है, परंतु रसिक अनन्य माल में सबका चरित्र नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों। रसिक अनन्य माल में बड़े कम लोगों के चरित्र हैं और भक्त माल में बहुत सारे लोगों के चरित्र है, ऐसा क्यों है। रसिकों का सबसे पहला लक्षण ही यही है। बहुत लक्षण है वैसे तो रसिकों के, पर सबसे पहला लक्षण राधा चरण प्रधान, राधा चरण की प्रधानता उनका सबसे पहला लक्षण है। प्रिया जी पहले, बाद में श्याम सुंदर। प्रियादास जी तो कहते भी है कि हरि हितजू की रीत को लाखन में जाने, एक राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण जाने। इस पद की चर्चा बाद में करेंगे। तो कहते हैं कि राधा चरण प्रधानता है। हमारे यहाँ जब श्री जी का भोग लगता है तो पहले श्री प्रिया जी को भोग लगेगा, उसका उच्चिष्टम में श्री लाल जी को पवाया जाएगा। पहले प्रिया जी की आरती होगी, फिर लाल जी की आरती होगी। पहले प्रिया जी को श्रृंगार किया जाएगा, फिर लाल जी को किया जाएगा। पहले प्रिया जी को शीशा दिखाया जाएगा, फिर लाल जी को शीशा दिखाया जाएगा। सबसे पहले प्रिया जी का जो कुछ प्रसाद है, उस प्रसाद के प्रथम अधिकारी श्री लाल जी, उसके बाद सखियां उसको बांट करके पाती है। तो हमारे यहाँ है ही श्री जी की सेवा, श्री जी के अलावा कोई है ही नहीं हमारे जीवन में, सखियों के जीवन में। तो राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाशी श्यामा शपथ करो त्रिचिए। वाणी से प्रमाणित हो रहा है कितना सुदृढ़ उपासी है। रसना कटो जो अनटो निरखो अनफुटो नैन, शरण फुटो जो अन सुनो बिन राधा जसमैन। कितनी अनन्यता है, कितनी सुदृढ़ता है, वाणी से प्रमाणित हो रही है। सेवक जी कह रहे हैं जो हरि नाम जगत शिव में तह वंश बिना कबहू नहीं लय हूँ, हरिवंश तो जो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। ऐसी सी बातें कर रहे हैं सेवक जी महाराज। वाणी से प्रमाणित है कितनी सुदृढ़ता है इनके हृदय में, कितने सुदृढ़ है भाव को लेकर, कितने सुदृढ़ है रस को लेकर के, कितने सुदृढ़ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा नाभा जी कह रहे हैं कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज के दंपति तहा की करत खवासी,
अब कोई ये ना समझ ले भाई कि तो राधा रानी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की आलोचना करते हैं। तो आगे दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि कुंज केली दंपत्ति तहा की करत खवासी, प्रियालाल जुगल किशोर। प्रिया प्रीतम का जो जुगल रूप है, कुंज केली दंपत्ति तहा की करत खवासी, जहां पे श्री प्रियालाल, और कौन से प्रियालाल, नित्य रासेश्वर नित्य रासेश्वरी, यही हरिवंश जोड़ी है और कोई नहीं है। देखो अनन्यता कैसे आती है, भट्ट जी कह रहे हैं विपिन राज सीमा के बाहर हरिहो को अननिहार, पहले वहां तक आती है, फिर कहते हैं कि इस जोड़ी को छोड़कर हरिहो को अननिहार, यहाँ तक आते हैं, फिर कहते हैं ये हित जो हित जुगल है, ये जो हित के जो है, कहते हैं ना हित श्याम सुंदर, हित प्रिया जी, हित राधा, हित श्याम, हरिवंश जोड़ी, ये हरिवंश जोड़ी को छोड़ के हरिहो का अननिहार, अन्यथा कोई हमारी उपासना का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ ये हरिवंश जोड़ी प्रिया प्रीतम, ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर एवं श्री श्याम बीजू, बस यही हमारी उपासना के क्षेत्र है। कुंज केली दंपत्ति तहा की खृत खवासी, जहां जहां श्री प्रियालाल केली करते हैं तहां तहां ये उपस्थित रहते हैं, तहां तहां ये सेवा में पारंगत होते हैं। आगे कहते हैं सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वसु महाप्रसाद, महाप्रसाद की बड़ी महिमा महाप्रभु जी ने करी, बहुत महिमा महाप्रसाद की रखी है। व्यास जी भी कहते हैं कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास ही यहाँ पर तीत है जिनके गुरु हरिवंश। देखो हमारा जो निकुंज भाव है, निकुंज में तो ऋतु भी सखियों की मन से आती है, जो सखियों का मन हुआ, जैसी लीला करने का मन हुआ तैसी ऋतु हो गई, तैसा समय आ गया, जैसी उनके मन में भावना ही था सब कुछ बन जाता है। अब वो सीमित तो है नहीं लोग, भगवान का लोग सीमित नहीं है कि इतना समय से लेकर के इतना समय ही, जैसे कि आज परवा है, कल दौज होगी, परसों तीज होगी, ऐसा नहीं होता। वहां पे जैसा भावना होती है तैसे ही ज्ञान शब्द प्रकट हो जाते हैं, सब सेवा में है। शुभ बासर शुभ छत्र विचार महापुरुष प्रकट संसार, माधव मास भाग उजियार। तो जैसी उनकी अनुकूलता होती है, जैसे उनके मन का भाव होता है, निश्चयचरी इच्छा अनुसारणी, जैसे सखियों की इच्छा होती है तैसे ही ऋतु वहां पे उपस्थित हो जाती है। कोई भाव नहीं रहता कब एकादशी है कब क्या है, इसलिए हमारे तो प्रिया जी का रोज जो भोग लगता था वही लगता है अष्टयाम में। तो जब महाप्रभु जी ने ये सेवा पद्धति स्थापित करी अष्टयाम की, एकादशी की, हमने करी एकादशी का विरोध किया। हमारे यहाँ एकादशी को क्या होता है, हमारी श्री प्रिया जी बड़ा मुकुट धारण करती हैं और फिर वो बड़ा मुकुट लाल जी धारण करते हैं शाम के समय, सुबह प्रिया जी धारण करते हैं, शाम को लाल जी धारण करते हैं, व्याहुला आदि होता है। तो एकादशी की आलोचना नहीं है, पर एकादशी का पालन इसलिए नहीं है, वैसा पालन जैसे संसार करता है ऐसा पालन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अष्टयाम सेवा है। अभी तो देखो स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि एकादशी का पालन को करना चाहिए, पद्म पुराण में लिखा है, अनेकों अनेकों जगह हमको एकादशी का मिलता है। पर एकादशी का जहां जहां उल्लेख आता है पुराणों में, ग्रंथों में, हर जगह एकादशी को ये लिखा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना आपको, है ना, यही लिखा है। वो सबने यही पढ़ा होगा कि एकादशी के दिन अन्न, उसी का व्रत किया जाता है कि एक अन्न नहीं खाना, इसी का तो व्रत है एकादशी को। क्यों होता है भाई? क्योंकि अन्न में जितने पाप होते हैं सारे पाप अन्न में जाकर के बैठ जाते हैं। एक कथा आती है कि एक बार क्या हुआ, सब लोग जो है वैकुंठ जा रहे थे, तो भाई नरक में बिल्कुल खाली खाली हो गया नरक। तो पाप जो है, जो पाप है, बड़े बड़े पाप है, सब विष्णु जी के पास गए, बोले प्रभु सब एकादशी कर करके आपके पास चले जाते हैं, हमारे तो कोई नरक बिल्कुल खाली पड़ेगी, आप क्या किया जाए। तो भगवान ने कही तुम एक काम करो, एकादशी के दिन जितने पाप हो तुम सब अन्न में जाकर के बैठ जाओ, जो अन्न खा ले एकादशी के दिन उसके अंदर चले जाना, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, जितने पाप है सब अन्न के ऊपर बैठ जाते जाकर के। अन्न किसी ने खाया, पाप उसके अंदर चला गया। पर इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो अन्न प्रभु को समर्पित हो जाता है वो अन्न अन्न नहीं रहता, वो अन्न तो प्रसाद बन जाता है। चाहे वो जल हो तो प्रसाद बन जाएगा, फल हो तो प्रसाद बन जाएगा, अन्न हो तो प्रसाद हो जाएगा।
प्रसाद में पदार्थ बुद्धि होती ही नहीं है कि ये तो नहीं नहीं, ये अन्न का प्रसाद है, ये फल का प्रसाद है। प्रसाद तो बस प्रसाद होता है, उसमें पदार्थ बुद्धि होती ही नहीं है कि ऐसा प्रसाद है वो प्रसाद है, नहीं। और जो करता है वो कहते हैं कि उसको पाप लगेगा, उसको बड़ा अपराध लगेगा जो प्रसाद में पदार्थ बुद्धि कर रहा है। अब जो रसिक हैं वो जो कुछ खाते हैं श्री प्रिया जी को भोग लगाए खाते हैं। जल भी पिएंगे तो प्रिया जी को भोग लगा के पिएंगे, चाहे एकादशी हो चाहे कौन हो तिथि हो कोई भी हो, प्रिया जी को भोग लगा के पिएंगे। अब जब उन्होंने भोग लगा के पाया तो उन्होंने अन्न तो नहीं पाया, तो अन्न का दोष भी नहीं लगा। तो मतलब वो एकादशी ना रख करके भी एकादशी का पालन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अन्न नहीं खाया। जो जो एकादशी वाले दिन अन्न को नहीं खाता वो एकादशी का पालन कर रहा है, तो उन्होंने तो अन्न का सेवन नहीं किया, उन्होंने तो प्रसाद का सेवन किया है। अब कभी हम लोग जाए एकादशी का हमारा व्रत हो, राधा वल्लभ जी जाए, वहां से हमको कड़ी चावल मिल जाए भोग में, नहीं 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 हमारा व्रत है हम नहीं खाएंगे, वहां वहां अपराध लगेगा, बहुत बड़ा अपराध है। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, एक अंश है महाप्रसाद का। तो प्रसाद में कोई पदार्थ बुद्धि होती ही नहीं है कि प्रसाद है पदार्थ ना, प्रसाद तो बस प्रसाद ही होता है। तो सर्वसु महाप्रसाद प्रसन्नता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। सखियां तो सिर्फ प्रसाद ही पाती हैं, प्रिया जी के रूप सुधा रस का पान करती हैं, प्रिया जी के उच्चिष्टामृत का पान करती हैं, प्रिया जी के नाम रूप प्रिया धाम का पान करती हैं। सखियां तो बस उनकी प्रसाद ही पाती है, सखियों का और सखिया पास सब कुछ पाती है, सखिया सिर्फ प्रिया जी के प्रसाद ही पाती है। और हमारी तो रस रीति ही है, ये बहुत सुंदर एक पद है, श्रवण कीजिए, कई बार कथा में भी कही है। काहुलियो जप काहुलियो तप, काहुलियो जप काहुलियो तप, काहू महाव्रत साध लियो है, काहू महाव्रत साध लियो है। काहुलियो गुण काहुलियो धन, काहू महा उन्माद कियो है, काहू महा उन्माद कियो है। रंचक चारु चकोरण दंपति, रंचक चारु चकोरण दंपति, संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है, श्री राधिका वल्लभ लाल के थार को। देखो अभी तक इतना बताइए, ये संसार की रीत है, किसी की कोई रीत किसी की कोई रीत, काहू लियो जब काहू कियो तब काहू मदा, बस साध लियो हो, किसी ने ये किया किसी ने वो किया, पर अब अपनी बात करते हैं, मैंने क्या किया। श्री राधिका वल्लभ लाल के धार को, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है, श्री राधिका वल्लभ लाल के थार सो, श्री हरिवंश प्रसाद लियो है। यही एकमात्र का साधन है प्रसादी पाना, यही। इसलिए कह रहे हैं सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। बहुत सुंदर बात। एक प्रसंग आता है, पूज्य मलुक पिल्ले महाराज जी के मुख से सुना था। एक बार वो विद्यार्थी जीवन जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो श्री राधा तो द्वारकाधीश जी के मंदिर गए दर्शन करने के लिए, मथुरा द्वारकाधीश जी के मंदिर गए, वहां से उन्होंने प्रसाद पाया, द्वारकाधीश जी का प्रसाद मिला उनको। तो पाया नहीं, ऐसी पूरा प्रसाद जो है पोटली में बांध करके रख लिया। वापस आ रहे थे तो रास्ते में देखा नरसिंह देव का यज्ञ चल रहा था, सोचा 2 मिनट यहाँ प्रणाम कर ले, रुक जाए प्रणाम कर ले, नरसिंह देव के यज्ञ को प्रणाम किया और वापस से जो है अपने आश्रम पे गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, वापस आ गए। गुरुदेव ने पूछा आपका मतलब परीक्षा देने गए थे मथुरा, उनके आचार्य की परीक्षा थी, तो दिए आए परीक्षा।
पोटली खोली, गुरुदेव मैं आपके लिए द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर के आया हूँ, दिखाओ भैया दो। पोटली खोली, प्रसाद ही गायब, प्रसाद ही नहीं उसमें, पूरा का पूरा प्रसाद गायब हो गया। और कह रहे हैं कि पोटली इतनी जोर की बंधी थी कि वो खुल ही नहीं सकती, गिर ही नहीं सकता प्रसाद, इतनी जोर की पोटली बंधी थी। वो कैसे कहाँ चला गया प्रसाद? बड़े संशय में, बड़े संशय में क्या बताए भाई, प्रसाद कहाँ चला गया? तो जब अपने सदगुरुदेव भगवान के पास गए, तो गुरुदेव भगवान ने कही कि आप कहाँ से आए, क्या आपने क्रम बताइए। तो बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो बोले क्योंकि प्रसाद के अधिकारी नहीं थे इसलिए प्रसाद चला गया। क्यों प्रसाद के अधिकारी नहीं थे? क्यों? प्रसाद जैसे ही हमारे हाथ में है भगवान का, तुरंत हमको मुख में रखना चाहिए। हाँ, हम थोड़ा रख ले अपने पास ले जाने के लिए, पर जितना थोड़ा सा उसमें निकाल के मुख पे तुरंत रखना चाहिए। पूरा प्रसाद बांट लिया। नरसिंह देव के यज्ञ का दर्शन करने गए, तो वहां पे जो नरसिंह देव के यज्ञ में जो पार्षद आए थे भगवान के, विष्णु पार्षद आए थे, उन्होंने प्रसाद सारा ग्रहण कर लिया, तो प्रसाद वहीं पे लुप्त हो गया। इसलिए प्रसाद की इतनी महिमा है। एक बार पवित्र मलुकपीठ वाले महाराज जी छोटे थे, बहुत छोटे से थे, आश्रम में रहते थे, वहीं पे विद्या अध्ययन करते थे। तो एकादशी का दिन था, बहुत छोटे से थे, 6-7 साल के होंगे। एकादशी का दिन था, तो किसी ने लड्डू दिया इनको, बेसन का लड्डू खा लिया। बाद में पता चला एकादशी है, तो रोने लगे कि हाय हमारी एकादशी भंग हो गई, एकादशी भंग हो गई। अपने गुरु जी के पास, गुरु जी हमारी एकादशी भंग हो गई। लड्डू काय का लड्डू था? हम जगन्नाथ जी का प्रसाद लड्डू था। तो बोले अरे पागल है तुम, एकादशी कोई भंग नहीं हुई, प्रसाद से एकादशी की भंग ही नहीं होती है। वो तो पदार्थ से भंग होती है। अगर आपने लड्डू ऐसे खाया होता तो भंग हो जाती है, प्रसाद के लड्डू से नहीं होती है। तब से जो है हमारे मल्लपेड़ महाराज जी कहते हैं, अब वो तो जगत गुरु है, जगत गुरु है हमारे मल्लपेड़ महाराज जी, वो कहते हैं कि वो रोज, चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे त्रयोदशी हो, चाहे पूर्णमासी हो, चाहे कुछ हो, रोज जगन्नाथ जी के चावल वो ग्रहण करते हैं, चाहे एकादशी वाला दिन भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो तो प्रसाद है, पदार्थ तो है नहीं। आप कहो भैया वो तो रामानुज संप्रदाय से है, अब हरिवंशी लोग नहीं करते, वो भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रसाद में पदार्थ है ही नहीं है। प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद होता है। तो बहुत सिंपल साधन बताया प्रभु को पाने का, भगवान का अधरामृत। जिस प्रकार किसी को वायरल ना हो, किसी को बुखार हो, उसका झूठा खाओ तुमको बुखार हो जाएगा, जैसे ठाकुर जी को झूठा पाएंगे तो हमको भी प्रेम का रूप लग जाएगा। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, और उसके अधिकारी हैं महाप्रसाद के, तभी पा रहे हैं। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट बतधारी। विधि निषेध नहीं दास, अनंत उत्कट बतधारी, इस बात को कहते हैं प्रियराम जी, विधियो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है। विधियो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है। प्रेम में सारी मर्यादाओं का भंग हो गया। प्रेम में तो सिर्फ प्रेम की वृद्धि ही विधि है, और प्रेम में जो कमी लाए वो सब निषेध है। क्या है निषेधी और क्या है निषेध प्रेम के मार्ग में? कोई पूछे कि क्या है डोन्ट्स और क्या है डूस, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो सब कुछ करना चाहिए जो आपको राधा वल्लभ जी से प्रेम में बढ़ोतरी करे, वो सब कुछ करो जो आपकी राधा वल्लभ जी में प्रेम और बढ़ाए। और क्या नहीं करना है, वो सात चीजें का त्याग कर दे जो तुमको राधा वल्लभ जी से दूर कर दे, जो तुमको राधा वल्लभ जी के प्रेम से दूर कर दे। सिर्फ यही विधि है और यही निषेध है, और कोई रूल्स ऑफ सेट और रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि ये करो ये सब ना करो। हमारे आचार्यों ने कभी कही ही नहीं कि ये करो वो ना करो। सेवक जी तो यहाँ तक करें, स्नान किया जब तक नहीं, यहाँ तक कह दिया, सिर्फ प्रेम की, सिर्फ प्रेम, प्रेम करो। प्रेम ही विधि है और प्रेम ही निषेध है। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। और एक व्रत बताया है हमारे महाप्रभु जी ने, एक व्रत रखो। कौन सा व्रत रखो? 365 दिन हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में, आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे सुन के कि कितने साल में होते हैं दिन। 365 दिन होते हैं एक नॉर्मल साल में। हमारे राधा वल्लभ जी में साल में 366 त्योहार होते हैं, 366 उत्सव होते हैं साल के। जितने दिन नहीं है उससे ज्यादा तो उत्सव है हमारे यहाँ। तो रोज उत्सव है, रोज उत्सव, उत्सव का ही ये सांप्रदायिक उत्सव का है, रोज का उत्सव है। 366 उत्सव होते हैं हमारे राधा वल्लभ जी में। अब बताओ कितने उत्सव है। यहाँ पे कह रहे हैं
कि विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कर्ष धारी। कौन सा व्रत बताया है? एक व्रत है अनन्यता का व्रत। तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई, सी अनन्यता का व्रत। प्रेम बस एक व्रत मांगता है। आज एक सखी का प्रश्न आया था कि हम प्रेम मार्ग में हैं तो हमारा गीता पढ़ने का मन नहीं करता, भागवत पढ़ने का मन नहीं करता। देखो, अनन्यता को समझने का बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल है जो हमारे गुरुजन यूज करते हैं, वही हम आपको बताना चाहेंगे। किसी की पत्नी होती है, ठीक है, पत्नी सबकी सेवा करती है, सास की सेवा भी करेगी, ससुर की भी करेगी, देवर की भी करेगी, जेठानी की भी करेगी, जेठ की भी करेगी, सबके लिए भोजन बनाएगी, सबका ध्यान रखेगी, सबके प्रति आकर्षण, सबसे वो प्रेम करेगी और सबको प्रणाम करेगी। पर जो हृदय का जो प्रेम है, जो विशेष प्रेम है, वो तो सिर्फ अपने पति से ही करेगी। भले वो सबकी सेवा करे, सबका आदर करेगी, पर प्रेम अपने ससुर से नहीं कर सकती, देवर से नहीं कर सकती, जेठ से नहीं कर सकती। प्रेम तो सिर्फ अपने पति से ही करेगी। हृदय में तो सिर्फ पति का ही चिंतन चलेगा। किसी प्रकार हमको सम्मान सबका करना है, किसी का अनादर नहीं करना, सबको प्रणाम करना है, पर हृदय में तो सिर्फ राधा वल्लभ लाल ही होने चाहिए। ये है बस वास्तविक अनन्यता। किसी का अपमान करना कभी अनन्यता नहीं सिखाती, कभी नहीं सिखाती। हमारे कौन से आचार्य, कौन से रसिक जन ने कभी अपमान किया किसी का? अपमान कभी किसी ने नहीं किया। हमारे गुरुजन कभी अपमान करते हैं, अपमान वो किसी का नहीं करना। पर हृदय में हमारे श्री राधा वल्लभ लाल ही विराजमान। इस प्रकार एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। उनसे किसी ने पूछा कि रामकृष्ण परमहंस जी, आप बताइए कि अनन्यता कैसे लाएं? तो कहते हैं, जिस प्रकार एक वैश्या, ये जो वैश्या होती है, वो अपने पति के संग रह रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, पर मन ही मन पर पुरुष का चिंतन कर रही है। कोई पता नहीं लगा पाता कि वो पर पुरुष का चिंतन कर रही है, कि इतना प्रेम करेगी, सबको ऐसा दिखाएगी कि मैं तो तुम्हें से प्रेम करती हूँ, अपने पति से कहेगी मैं तुम्हें से प्रेम करती हूँ। उसके मन में पर पुरुष का चिंतन चल रहा होता है। ऐसे ही वश एक उसी वैश्य के तरीके एक भक्त को भी रहना है, सबसे प्रेम करे, किसी को पता नहीं लग रहा है मन में क्या चल रहा है। ऐसे वैश्य एकदम प्रवीण होती है, कोई पता नहीं लगा पाता कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसके मिलन की आस है इसके मन में, या किसके प्रति प्रेम उसके मन में चल रहा है। ऐसे ही हमको भजन करना है, ऐसे ही अनन्यता हमको लानी है के अंदर। पता ही नहीं लग देने किसी को क्या हमारे मन में चल रहा है, किसके प्रति हमारे मन में प्रेम है, किसी को ना पता लगे। बस वो हमारा ही अंदर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। राधा वल्लभ लाल मेरे, हम राधा वल्लभ जी के, ये भाव हमारे मन में चलता रहे। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्यता का व्रत धारण करने वाले। और ये जो अनन्यता का जो व्रत है ना, सर्वोच्च व्रत है, उत्कट व्रत है, बहुत सबसे बड़ा व्रत है जी। बस 10-15 मिनट की कथा और है, फिर विश्राम करेंगे। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। हरि वंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानी है। जो इनके पथ का अनुसरण कर रहा है उसको विशेष मानो, विशेष कृपा पात्र मानो। जो अचल रहा है, पाका धर्मी कहते हैं ना, बताया था। आज भी इतने लोग हैं जो उंगली में गिन सकते हो, इतने ही हैं धर्मी, बहुत मुश्किल है। सिर्फ हरिवंशी कहने से हम हरिवंशी नहीं हो जाते, हरिवंशी होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तभी कह रहे हैं कि व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भली पहचानी। जो इनके पथ का अनुसरण वास्तविक रूप से कर रहा है उसको भला मानो, उसको मानो कि हाँ ये है कोई साधक। हरिवंश गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है। कोई एक जान सकता है इस रीत को। आज तो हमने संक्षेप में इसका वर्णन किया, कल की कथा में विस्तृत रूप से की चर्चा करेंगे। और कल की कथा में सबको सज धज के आना है, हम महाप्रभु जी प्रकट होंगे। प्रगटे श्री हरि वंश चंद्र वर, रसिकन के सिरताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। तो कल महाप्रभु जी का प्राकट्य होगा, सबको सज धज के आना है।
और महाप्रभु जी की बधाई होगी। ठीक है, तो आज के भाव को ही विश्राम करते हैं। आज तो हमारे कथा में जेठालाल जी भी आए हैं। जेठालाल जी अब दया भाभी को नहीं लेके आए, कल दया भाभी को भी लेके आइएगा। जय जय। तो कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चुके क्षमा करिएगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चुके क्षमा करेगा। आप सभी के चरण दंड प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौ निमित्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हरिवंश चरित्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। सब लोग प्रेम से लिख दीजिए। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वज्ञा सर्ववन्द्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा भय व्याधि विनाशिनी लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। तो इस प्रकार हमारा भाव यही विश्राम होता है और नित्य 10 बजे ही होगा। आज बहुत सुंदर भाव आया। कहाँ से हरिवंश चरित्र प्रारंभ किया, हरिवंश चरित्र के बाद जो है हम लोग फिर से जो है आगे जो कथा रह गई है शेष 42 लीला की, वो बाद में प्रारंभ करेंगे हरिवंश चरित्र। और 11 दिन का हरिवंश चरित्र सबको रोज आना है। एक दिन सुन के ना भाग जाइएगा, वैसे तो आप लोग आते हैं तो रोज ही आइएगा कथा में। दूसरी बात कि आज 5 तारीख हो गई है और 2 तारीख से उत्सव है अपने ग्रुप का सबसे बड़ा उत्सव, साल भर का सबसे बड़ा उत्सव 2 तारीख से है होली उत्सव। तो सभी को आना है और रोज होली ही होगी अपने ग्रुप में। एक महीने या दो, जब तक होली चलती है 1.5-2 महीने तक। आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर आयो नंद गावते होरी खेलन नटवर नंद किशोर। तो बहुत आनंद आएगा। बरसाने वाले नंदगांव वालों को स्वागत करेंगे, नंदगांव वाले बरसाने वालों को स्वागत करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। और हमको तो बड़ी एक्साइटमेंट है, आपको सच बताए होली आने वाली है, हमको तो बढ़िया अभी से एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा। हम तो आज ही से भजन चलना रोज सुन रहे हैं होली के, आज ही से हमने चालू कर दी। हमारे घर में तो होली आज से चालू हो गई। वृंदावन से 1 महीने पहले हमारी होली चालू हो जाती है। कह रहे हैं यदि मेरा एकादशी फास्ट है, इफ आई गो टू वैष्णो देवी टेम्पल और गुरुद्वारा, क्या एकादशी व्रत रखकर मुझे प्रसाद लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए प्रसाद। गुरुद्वारे का प्रसाद हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, हम वैष्णव लोग नहीं पाते हैं गुरुद्वारे का प्रसाद, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन होता है, बस यही बात है। बाकी हमारा कोई द्वेष भाव नहीं है गुरुद्वारे के प्रसाद में। वहाँ पे हम लोग प्रणाम कर लेते हैं प्रसाद जी को, क्योंकि उस प्रसाद में प्याज लहसुन होता है, तो हमारे शिव जी को भोग नहीं लग सकता, इसलिए हम लोग वो प्रसाद नहीं पाते हैं। वैष्णो देवी का प्रसाद आप पा सकते हैं। प्रसाद में अवतार बुद्धि नहीं होती, प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। तो
किस किस को एक्साइटमेंट है होली के लिए, हैंड रेस करो अपना। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आप लोगों से हम पूछेंगे, जैसा आप लोग बताएं वैसा ठीक है। पहला ऑप्शन ये है, आप लोग वोट कीजिएगा, ठीक है। 2 तारीख को होली है, 2 फरवरी से होली है अपने ग्रुप में। तो आप लोग वोट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहला ऑप्शन मेरे पास ये है, जैसे ये लिंक आता है अपने ग्रुप का, सारे ग्रुपों में लिंक जाता है और सब लोग जो है आते हैं, कथा सुनते हैं। ऐसे ही होली उत्सव का लिंक, होली का जो उत्सव है उसका लिंक भेजा जाए सभी ग्रुपों में, मेंस, माता जी, प्रभु, ये सब लोग ज्वाइन करें। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, जो लोग अपने निज जन हैं, जैसे कि जो लोग रोज कथा में आते हैं, जो निज जन है, उनका एक अलग से ग्रुप बनाया जाए और होली का जो उत्सव का लिंक है वो सिर्फ उसी में डाला जाए और सब जगह ग्रुप में न डाला जाए। अब आप लोग बताइए, आप लोग कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सुटेबल है, पहला कि दूसरा, पर्सनल लोगों के लिए कि सभी को लिंक भेजा जाए। सभी लोग आंसर कीजिएगा कि आपका एक एक वोट बहुत मायने रखता है, तो अपना अपना आंसर कीजिएगा। क्योंकि अगर सबके सामने होगा फिर तो बड़े संकुचित भाव से होगी, और जो पर्सनल लोग हैं उनके सामने फिर अच्छे से हो जाएगा। तो सब लोग सेकंड सेकंड कर रहे हैं, सब लोग आंसर कीजिए, संध्या दीदी, साधना दीदी, सब लोग आंसर कीजिए। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सब कोई आंसर करेगा कि कोई जाएगा नहीं बिना आंसर करे, जितने बैठे हैं यहाँ पे सब आंसर करेंगे, अपना अपना वोट देंगे। जो आपका मत हो वो दीजिएगा। पर्सनल, सेकंड का मतलब पर्सनल और फर्स्ट का मतलब ऑल। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। कुछ लोग का नहीं आया, हम रुकेंगे नहीं, हम रुके रहेंगे, आप लोग नहीं भूलेंगे तब तक हम रुके रहेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। सब ने आंसर दीजिए, सब दीजिए। कुछ लोगों ने अभी तक नहीं दिया है अपना वोट, थोड़ा शर्मा क्यों रही है। 2 मिनट की बात है, लिख दीजिए ना कमेंट बॉक्स में। यह सबने अभिनव भैया तो लिख ही जा रहे हैं। जितने वोट आए हैं सब सेकेंडरी आए हैं। राधा, 47 लोग हैं अपने ग्रुप में हैं, पर्सनल बनाओ। चलो ठीक है, आप लोगों के बात हमने ले लिया है। अब जो है हम इस पे विचार विमर्श करके आप लोग को जल्दी बता देंगे कैसा होगा। सिमरन सकलानी सखी, आप निर्जन नहीं है तो बन जाएंगी, रोज कथा में आएंगी तो आप भी निर्जन बन जाएंगी, ठीक है। और ठीक है, तो फिर हम लोग जैसा होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि निजो निर्जन में ज्यादा सही रहता है। हाँ, आप तो हो श्रुति सखी, आप तो निर्जन हो, आपको क्यों बनना है। श्रुति सखी आप तो हो ऑलरेडी। ठीक है, चलिए चीजें को शेयर करवाते हैं। जय जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भरिया